साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक को जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में रुचि थी। उन्होंने एक बार बिल्लियों पर अध्ययन किया। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियम और आदतें कैसे बनती हैं ये जानना था। एक बॉक्स डिजाइन किया गया जिसमें बिल्ली को लीवर दबाकर, लूप को खींचकर या फिर प्लेटफॉर्म पर पंजा रखकर बॉक्स का दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ सरल काम दिए गए थे, जिससे कि ये अंदर रखे कटोरे से खाना खा सके। थॉर्नडाइक इस दौरान उनके बिहेवियर को जज करते रहते थे कि ये कहाँ पंजा मार रही हैं और कहाँ नाक घुसा रही हैं। बिल्लियों ने 25 से 30 कोशिशों के बाद अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। हाँ, सबसे पहली ट्रायल लगभग 1.5 मिनट में पूरी हुई, लेकिन बाद में ये समय घटकर 5 सेकंड तक आ गया। यहाँ पर एक सीखने की प्रक्रिया का पता चलता है। जिन कामों को करने में हमें मज़ा आता है और साथ में रिवॉर्ड भी मिलता है, तो उसे हम बड़ी आसानी से दोहराना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ें हमें अप्रिय रिजल्ट्स देती हैं उनको फिर से करने का मन नहीं करता, और बस इसी तरह से आदतों का निर्माण होता है। या फिर हम यूँ कहें कि आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे स्वचालित होने के लिए बार बार दोहराया गया हो। वैसे तो ये प्रक्रिया एक ट्रायल और गलतियों के साथ शुरू होती है, क्योंकि जब भी आपके दिमाग को कोई नया काम करने को मिलता है तो वो थॉर्नडाइक की उन बिल्लियों की तरह असमंजस में पड़ जाता है कि मैं इसे कैसे करूं। इस अवधि के दौरान मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल गतिविधि बढ़ जाती है। आप दिमाग को इधर उधर दौड़ाते हैं, थोड़े प्रेशर में आते हैं, सीखने में जी जान लगा देते हैं, और अंत में लीवर को दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको भी कोई ना कोई समाधान मिल ही जाता है, और ये समाधान आपके लिए एक रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है। इस अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड के मिलने के बाद अगली बार के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी को बदल देते हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे यही फीडबैक लूप काम करता है। कोशिश करना, असफल हो जाना, फिर से सीखना और अगली बार एक नए तरीके के साथ मैदान में उतरना। बस बार बार किया गया यही अभ्यास आपके भीतर उपयोगी क्रियाओं को ताकत देता है, और बाद में ये एक आदत का रूप अख्तियार कर लेता है, या फिर यूँ कहें कि ये एक आदत बन जाती है। अब जो ही ये क्रिया एक आदत के रूप में ढल जाती है तो मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके दिमाग को ये पता चल चुका है कि यदि ऐसा होता है तो मुझे वैसा करना है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट्स होते हैं, और यदि एक वाक्य में बात करें तो एक आदत अतीत में किसी समस्या को हल करने के लिए आपके द्वारा पहले उठाए गए कदमों की स्मृति मात्र है। आदत बनाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारे दिमाग के लिए एक बॉटल नेक का काम करता है, और ये एक बार में केवल एक ही काम पर ध्यान दे सकता है, वो भी उस पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर बाकी काम कैसे होंगे? तभी तो हम कहते हैं कि आदतें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार किसी काम की आपको आदत पड़ जाएगी तो वो अपने आप होते रहेगा। उसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपके दिमाग पर प्रेशर भी कम पड़ेगा और आप अपना ध्यान अन्य कार्यों पर लगा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये आदतें काम कैसे करती हैं। ऑथर जेम्स क्लियर के मुताबिक आपका जीवन आपकी आदतों का योग है। आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में बांटा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रक्रिया और इनाम। सभी आदतें इसी क्रम में इन 4 चरणों से होकर गुजरती हैं। पहले नंबर पर क्यू आता है। ये संकेत आपके मस्तिष्क को काम या व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। ये संकेत उस पुरस्कार की ओर होता है जो हमें मिलने वाला है। ये बताता है कि हम इनाम के कितने करीब हैं।
अब जाहिर सी बात है, जब इनाम मिलने वाला होगा तो हमारे भीतर लालच पैदा होगा, यानी कि क्रम का दूसरा स्टेप क्रेविंग। क्योंकि बिना लालसा के तो कार्य करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जिस चीज की लालसा रखते हैं वो आदत नहीं है, बल्कि स्थिति में होने वाला परिवर्तन है जो वह लाती है। इसको इन उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको सिगरेट पीने की आदत नहीं है, बल्कि इससे मिलने वाली राहत की अनुभूति है जिसकी लालसा आप रखते हैं। आप नहाने की नहीं, बल्कि साफ सुथरा दिखने की लालसा रखते हैं। इसी तरह से टीवी को चालू करने के इच्छुक नहीं होते हैं, बल्कि उससे मिलने वाले मनोरंजन की लालसा रखते हैं। प्रत्येक लालसा आपकी आंतरिक स्थिति को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हर व्यक्ति की चाहत अलग अलग होती है। इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। प्रतिक्रिया वो वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, और जो आप करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसे करने में कितना प्रयास लगता है। ये प्रयास शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है। अंत में ये प्रक्रिया एक रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड हर आदत का अंतिम लक्ष्य होता है। हम पुरस्कार का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला, वे हमें संतुष्ट करते हैं, और दूसरा, हमें सिखाते हैं। भोजन और पानी आवश्यक ऊर्जा देते हैं, पदोन्नति से अधिक धन और सम्मान मिलता है, और अच्छे स्वास्थ्य से डेटिंग की संभावनाओं में सुधार होता है। पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि भविष्य में कौन से कार्य याद रखने के योग्य हैं और कौन से कार्य आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। यहीं पर आकर हैबिट साइकिल पूरी हो जाती है और फीडबैक लूप बंद हो जाता है। यदि कोई बिहेवियर इन 4 चरणों में से किसी में भी अपर्याप्त है तो वह आदत नहीं बन पाएगा। अब आप इन 4 चरणों को 2 चरणों में बांट सकते हैं। क्यू एंड क्रेविंग प्रॉब्लम फेज, मतलब आप कुछ बदलना चाहते हैं। रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड सॉल्यूशन फेज, मतलब आप अपनी प्रतिक्रिया के जरिए इनाम पाना चाहते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, आपने फ़ोन उठाया और संदेश को पढ़कर शांत हो गए। ये 4 चरणों वाली प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, और ये इतनी जल्दी पूरी होती है कि हम उसे महसूस किए बिना ही बार बार उपयोग करते हैं। एक अंधेरे कमरे में चलने और लाइट स्विच ऑन करने की कल्पना करें। इस साधारण सी आदत को आप इतनी बार कर चुके हैं कि ये बिना सोचे समझे ही ऐसा हो जाता है। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठते ही टूथब्रश करना, नहाने के बाद टॉवेल को धूप में सुखाना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, अपने जूतों के फीते बांधना, कमरा छोड़ने से पहले बत्ती बंद कर देना, ऑफिस से आने के बाद आरामदायक कपड़े पहनना इत्यादि। इसके लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है और अपने आप होते रहता है। अब दिक्कत की बात यह है कि हम अच्छी आदत की बजाय किसी बुरी आदत के शिकार भी तो हो सकते हैं, जैसे कि सुबह देर तक सोना, धूम्रपान करना इत्यादि। तो फिर इन आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? तो हम यहाँ पर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के तरीकों को जान लेते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए क्यू को स्पष्ट करें, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को आसान बनाएं। जैसे कि सोने से पहले बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसे अपने बिस्तर के पास रखें, और रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाएं। इसी तरह से बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए क्यू को अदृश्य बना दें, जिससे कि वो नजर ही ना आए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव यानी कि अनाकर्षक बना दें, जिससे कि उसे पाने की इच्छा ही ना जागे। रिस्पॉन्स को मुश्किल बना दें, जैसे कि फोन को सोने से पहले स्विच ऑफ कर दें। अलार्म घड़ी को बिस्तर से इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े, और रिवॉर्ड को असंतोषजनक बना लें।
अब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा करके आप अपने व्यवहार में 100% बदलाव कर पाएंगे। हाँ, इनको अपनाकर आप कुछ फायदा अवश्य पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।